हाय एवरीवन एंड हाय स्कॉर्पियो। इस रीडिंग के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या हैं, वो किस किस से डील कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं फायर साइन के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं टॉरस के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं एक मैच्योर टॉरस के बारे में। स्कॉर्पियो कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो लाइक कर रहा है तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये पर्सनल लव रीडिंग है जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ओके। सबसे पहले स्कॉर्पियो यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन फायर साइन हो सकता है या इसके चार्ट में फायर होगा। ये पर्सन टॉरस हो सकता है, यंगर हो सकता है बट इसके चार्ट में फायर होगा। ये पर्सन एयर साइन हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जमना, बट इसके चार्ट में फायर होगा। और जो स्कॉर्पियो डील कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है कि उनके चार्ट में भी फायर है। आई एम सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होगी यहाँ पर मेरी वॉइस, मगर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा इस फिर रीडिंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो एक यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो पर्सन उनके साथ क्या कर रहा है। स्कॉर्पियो एक यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, रिकनेक्ट हुए हैं। कोई भी साइन और राशि का पर्सन है, लेकिन इस पर्सन के चार्ट में टॉरस एंड फायर है, फायर ज़्यादा है। इस पर्सन के चार्ट में फायर ज़्यादा है। ओके। पहली इंटेंशंस जो हैं इस यंगर पर्सन की आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की हैं, लेकिन वन कंडीशन पर। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, जिस पर्सन से उससे बदला लेने के लिए पहली बात आपके साथ कमिटमेंट करना चाह रहा है, लेकिन उस कमिटमेंट से पहले अगर आपको इससे कमिटमेंट करनी है तो आप क्या फाइनेंशियली इसको कितना सपोर्ट करेंगे स्कॉर्पियो। ये मुझे साफ दिख रहा है। एक यंगर पर्सन है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैस्कुलिन एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में, तो ये स्कॉर्पियो मेल भी होंगे या ऐसे स्कॉर्पियो होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और प्रेजेंट मोमेंट में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे। दोनों सिचुएशन है यहाँ पर। वो स्कॉर्पियो जो लव लाइफ में फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहें किसी को। ओके। बट ये पर्सन यंगर है। ये पर्सन अपने लव ऑफ लाइफ से बदला लेने के लिए आपसे मैरिज करना चाह रहा है, बट इस मैरिज से पहले प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियली हेल्प ले रहा है उस पर्सन से जिससे ये बदला लेने के लिए आपसे मैरिज करना चाह रहा है। दैट्स इट। ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में आपको अंदाज़ा हुआ है, आपकी सिक्स सेंसेस, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान को पता चल जाता है कि मेरा पर्सन क्या कर रहा है। जहाँ पर ये पर्सन रिसेंटली ऐसा लगता है जैसे आज या कल में, हो सकता है कल शाम में, हो सकता है कल के दिन में, ये पर्सन किसी और के साथ बैठकर आपसे बात कर रहा है, और ये वो पर्सन है जिससे ये लव करता है, जिससे ये लव करता है। अब ये साफ देख रहा है कि वो पर्सन इसको नहीं देगा कमिटमेंट। 5 ऑफ वांड्स देखें, इस पर्सन को साफ दिख रहा है कि वो पर्सन नहीं देगा इनको कमिटमेंट स्कॉर्पियो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि लव अभी भी है, इनको आपसे लव नहीं है स्कॉर्पियो, इनको आपसे लव नहीं है। पता है कैसी सोच है, एक बड़ी मुझे जो है ना एक अजीब सी एक चीज़ दिख रही है रीडिंग में, जो मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी मैंने जब देखा था वो मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। ये पर्सन सोचता है कि अगर इसकी मैरिज फेल हो गई आपके साथ, इसने की फिर फेल हुई, ये वापस उस पर्सन के पास जाएगा जो इसका 2 ऑफ कप्स है।
किस किस्म की एनर्जी है ये, इस पर्सन की सोच किस किस्म की है, देखें हैरत हो रही है मुझे। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी और के साथ बैठकर आपसे बात कर रहा है। ये पर्सन अपने आप से लॉयल नहीं है स्कॉर्पियो। ये पर्सन अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। पर्सन अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीज़न नहीं ले सकता। कोई फाइनेंशियली किसी और से सपोर्ट ले रहा है, मैरिज के लिए किसी और को सोच रहा है, फिर सोच रहा है अगर उससे मैरिज फेल होगी तो वापस आ जाएगा अपने 2 ऑफ कप्स के पास। क्या हो रही है? सारे साइन राशि हैं यहाँ पर। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यंगर, आप जो भी स्कॉर्पियो किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई भी साइन राशि हो सकती है, मगर इनके चार्ट में फायर स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। स्कॉर्पियो एक मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जिसने अपना हार्ट ओपन किया है, समझें, अपनी फीलिंग्स स्कॉर्पियो को बताई हैं। जैसे कोई बिल्कुल किसी के साथ लॉयल और ऑनेस्ट होता है ना, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से ऑनेस्ट है, अपने आप से लॉयल है। जो फील कर रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा वो, क्योंकि वो किसी भी ये पर्सन चाहता नहीं है कि इसकी जो ऑनेस्ट फीलिंग है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो। एक पर्सन बिजी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने वर्क में, ठीक है, उसके साथ साथ उसका माइंड सिर्फ आपकी तरफ है। वो फील कर रहा है उसको आपसे लव हो गया है। स्कॉर्पियो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो यहाँ पर, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड, मतलब आप इस पर्सन को सुन रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। अब यहाँ पे कोई भी स्कॉर्पियो हो, मुझे क्या दिख रहा है वो क्या कर रहा है। आपकी फैमिली है स्कॉर्पियो, आपका एक्स लवर है जहाँ पे आप कनेक्ट होते हो, डिसकनेक्ट होते हो, इमोशनली हर्ट होते हो। आपकी कोई फ्रेंडशिप है जिनकी वजह से आप इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपका वर्क है जिसकी वजह से आप इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जबकि आप मूव फॉरवर्ड होना चाहते हो उस पर्सन के साथ। ये एक मैच्योर स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो एक मैच्योर पर्सन से डील कर रहा है। साइन राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी जो बता रही है वो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो वो अर्थ साइन हो, टॉरस एंड विर्गो। उनके चार्ट में ना अर्थ बहुत स्ट्रांग होगा। अगर वो टॉरस राइजिंग है तो विर्गो मून होंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, एक ऐसे पर्सन की दिख रही है, मैच्योर है, फाइनेंशियली ऐसा पर्सन है जो किसी से भी हेल्प लेना पसंद नहीं करता पैसों के मामले में। डिसीज़न ले चुका है लाइफ में कि अब किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक नहीं होना है जिसकी फीलिंग्स म्यूचुअल ना हो। मैं जो फील कर रहा हूँ वो नहीं फील कर रहा है तो ओके, मुझे इससे कितना भी लव क्यों ना हो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहा है स्कॉर्पियो मुझसे डिस्ट्रैक्टेड है तो स्कॉर्पियो को मेरी ज़रूरत तो नहीं है, मेरी ज़रूरत तो नहीं है। और ये आपकी डीलिंग की वजह से हुआ है स्कॉर्पियो, ये आपकी डीलिंग की वजह से हुआ है। अब आप पर है वो स्कॉर्पियो जो किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो स्कॉर्पियो जो किसी मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं। अगर आप सही से देख नहीं पा रहे हो ना तो आप नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे दोनों पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, डिफरेंट स्कॉर्पियो हो सकता है डिफरेंट पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई स्कॉर्पियो जो है वो हो सकता है दोनों सिचुएशन में हो, ठीक है, 2 लोगों से डील कर रहा हो। बट यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जो है, यंगर पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है उस पर्सन की वजह से जिससे वो लव करता है और फाइनेंशियली उसको यूज़ कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है, ठीक है। और जो मैच्योर पर्सन है वो देख रहे हैं कि आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। ये कैलकुलेशन, ये एसेसिंग
आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये साफ दिख रहा है। आप मैरिड हैं, आप वहाँ तो टाइम दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, वहाँ टाइम दे रहे हैं, आप अपने वर्क को टाइम दे रहे हैं। ये सब कुछ कोई ना फील कर रहा है और जज कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, और उसने क्या डिसीज़न लिया है कि ओके यहाँ पर अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि आई थिंक स्कॉर्पियो को मेरी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो मेरी तरह अकेला हो। ओके, अब एक थर्ड सिचुएशन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं स्कॉर्पियो की लाइफ में। कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो सिंगल होंगे, लेकिन आप सिंगल तो हैं, आप अपने पास्ट पर्सन की तरफ नियर फ्यूचर में जाएंगे या वो आपसे कनेक्ट होगा। किसी भी सूरत में दो लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसा पर्सन है जो आपको सोच भी रहा है और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, और आप सिंगल स्कॉर्पियो, सिंगल की बात हो रही है। तो स्कॉर्पियो आप जाएंगे अपने पास्ट पर्सन की तरफ, वो आएगा आपकी तरफ, क्योंकि एक मैच्योर स्कॉर्पियो तो अपने पास्ट पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, यही कर रहे हैं वो। लेकिन जो सिंगल स्कॉर्पियो हैं अभी, वो जाएंगे अपने पास्ट पर्सन की तरफ, या वो आएगा। यस, साफ दिख रहा है, आप अपने पास्ट पर्सन की तरफ जाएंगे और वो आएगा। अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन दिख रही है जो मुझे पहले ही दिख रही है, इससे पहले कि कोई आपके पास आ रहा है और आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो। वो ये सिचुएशन है, आप कनेक्ट होंगे, आप डिस्कनेक्ट होंगे। ये मुझे सारे स्कॉर्पियो के लिए दिख रहा है। सॉरी, मुझे आई डोंट नो, अच्छी वाइब नहीं आती हैं और अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे कहते हुए। जो साफ दिख रहा है, पर ये पर्सनल रीडिंग हो रही है, तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आप लोगों के लिए पर्सनल लव रीडिंग कर रही हूँ। आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा लॉयल ऑप्शन मौजूद है जो आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाना चाहता है। लॉयल पर्सन है और वो आपका वेट कर रहा है। अब यहाँ पे 25% लव भी है स्कॉर्पियो। आप एडमायर कर रहे हो उस पर्सन को देखकर, आप कह रहे हो कि यस, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यस, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बात मैं क्या करूँ। डिस्ट्रैक्शन है आपके वर्क की, डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन है इस लव से। क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो इस वक्त। जो 25% लव है ना, 100 में से 25% लव है, वो क्यों डिस्ट्रैक्ट होता है? आपको ये चाहिए भी, आपको नहीं पता क्या करना है इसके लिए। ऑलरेडी सारे स्कॉर्पियो का एक अनफिनिश बिजनेस है, आप माने ना माने। आप कहते हैं नहीं, मुझे अपना पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, अनफिनिश बिजनेस है। उस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपकी कोई भी एज हो स्कॉर्पियो, आप 18 हो, आप 20+ हो, आप 30+ हो, 40+ हो, आप 50 हो, आपका एक अनफिनिश बिजनेस है। इस वजह से आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिसिटी है। ये जो एनर्जी है ना टॉक्सिसिटी की, ये हर किस्म के, मतलब जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, कोई भी एज है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नियर फ्यूचर में आप लोग क्या सोचेंगे, तब भी मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है। आप जिस पर्सन से प्रेजेंट मोमेंट में अट्रैक्ट हो रहे हो, उसको लेके अनहेल्दी एडिक्शन फील करने लगोगे। आप अपने आप को रोकोगे, आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो भाग चुके हैं इस
डेविलिश एनर्जी से कि यस मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो पर्सन आपसे लव करता है ना, वो भी यही चाहता है, उसको आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप क्लियर नहीं हो। यंगर पर्सन से डील कर रहे हो तब भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है, लेकिन आप फिर भी डील कर रहे हो। आप कनेक्ट हो रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आप क्लियर नहीं हो ना। मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, तब भी आप क्लियर नहीं हो। आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप एसेस कर रहे हो, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो। आप होल्ड बैक कर रहे हो। आपको साफ दिख रहा है कि मैच्योर पर्सन प्योर फीलिंग के साथ है आपके लिए। यूनिवर्स कह रही है टाइम है। आप क्लियर नहीं हो स्कॉर्पियो, आप क्लियर नहीं हो। तो आप इसको देखें कि क्या है। आई होप जो मुझे दिख रहा है मिड नवंबर तक आप काफ़ी हद तक क्लियर देखोगे। मिड नवंबर तक आपको नज़र आ जाएगा आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है। विश कुछ वर्ड्स ऐसे निकलते हैं ना मुंह से, तो आप क्लियर नहीं। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल।